हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, ये पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। तो इनमें से बस हमको ये बताना है ये कौन सा संख्या परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, 2 माइनस रूट 5। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक संख्या रूट के अंदर में है और एक बिना रूट के अंदर में है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं चूँकि दो एक परिमेय संख्या है तथा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसे चाहे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि रूट 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखने से समझ में आता है। कोई भी अगर देखे, कोई टीचर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करे तो उसको प्रॉपर समझ में आ जाए कि हाँ, बच्चे को समझ में आता है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। इसी वजह से हमको ये पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का सवाल, आगे का जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, वो इस प्रकार है, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट का 23। दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे इस ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे तो 3 प्लस रूट 23 और माइनस का रूट 23। तो ये 23 और 23, रूट 23 और रूट 23 ये दोनों कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, बचा सिर्फ 3। तो चूंकि 3 बचा है, इसके साथ कोई भी रूट वगैरह कुछ नहीं है, इसीलिए यह कैसा संख्या हो गया, यह एक परिमेय संख्या होगी। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 3 प्लस रूट 23 और माइनस का रूट 23 एक परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 2 रूट 7 और नीचे में है 7 रूट 7। इसको भी जब हम हल करेंगे तो देखिए ये इस प्रकार है, 2 रूट 7 और नीचे में है 7 रूट 7। ये रूट 7 और रूट 7 कट जाएगा, तो कटने के बाद हमको क्या मिलेगा, 2 और 7। इसका मतलब यह भी कैसा संख्या हो गया, यह भी एक परिमेय संख्या हो गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 2 रूट 7 बट्टा 7 रूट 7 एक परिमेय संख्या है। आगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 1 बट्टा रूट 2। इसको अगर सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए हम इसका परिमेयकरण करते हैं। तो देखिए इसको ऐसे, हालांकि ऐसे भी लिखा जा सकता है, डायरेक्ट लिखा जा सकता है, लेकिन चलिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 बट्टा रूट 2 गुना रूट 2 और नीचे भी रूट 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
ऊपर में √2 और नीचे में √2 और √2 मिला के 2 बन जाता है। तो इसके ऊपर में देखिए अपरिमेय संख्या है और नीचे में परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये क्या संख्या हो गया, ये हो गया अपरिमेय संख्या। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 1/, जो √2 है वह एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है 2√π। लिखेंगे चूंकि 2 एक परिमेय संख्या है तथा पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इसी प्रकार से सवाल नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो आप देख लीजिए दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो एक बार और आप रिपीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। चलिए बनाते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन है 3 + √3 × 2 + √2। देखिए इसको कैसे बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये जो 3 है, ये 3 को इन दोनों संख्या से गुना करेंगे, मतलब 3 और ब्रैकेट में 2 और रूट का 2। फिर से इसके आगे प्लस है तो प्लस डालेंगे और ये रूट को इससे गुना करेंगे। √3 को 2 + √2 से। अब हम सॉल्व करते हैं तो 3 को 2 से गुना करेंगे 6 और प्लस 3 को √2 से गुना करेंगे तो 3 √2। सेम इसको भी इसको गुना करेंगे तो 2 √3 और प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और वो भी रूट में। बस यही इसका सॉल्यूशन है और इसको कुछ भी नहीं किया जा सकता है, इसीलिए ये यही इतना ही दूर तक इसका सॉल्यूशन निकलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है 3 + √3 × 3 - √3। आप देख सकते हैं दोस्तों, यह एक फॉर्मूला में है। फॉर्मूला इस प्रकार है a + b × a - b में है। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि यह a + b और a - b में है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। ठीक इसको भी हम इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो कैसे पुट करेंगे, इसको हम a मान लिए, इसको हम b मान लिए, ये भी a है ये भी b है। तो चलिए इसको इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो हम इसको a है मतलब a² माइनस ये b है तो b²। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 × 9 और माइनस √3 को 2 बार गुना करेंगे, √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा 3। इसका मतलब हुआ कि 9 से 3 अगर माइनस करेंगे तो निकलेगा 6। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो 6 होगा। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर में है √5 + √2 और इसका है होल स्क्वायर। तो हमें पता है चूंकि a +
बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। सेम इसको भी ए और इसको बी मान के इस फॉर्मूला में पुट करना है। तो हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको मान लेते हैं ए, यानी कि √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 और प्लस का √2 का होल स्क्वायर। अब √5 को √5 से 2 बार गुना करेंगे तो क्या निकलेगा 5 और प्लस ये 2 और √5 और √2 मिला के बन जाएगा रूट का 10 और प्लस √2 को √2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2। बस यही इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, √5 माइनस √2 और ये ब्रैकेट बंद और √5 प्लस √2 ब्रैकेट बंद। तो चूंकि ये भी a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले में है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसीलिए क्या करेंगे, इसको a और इसको b मान के a और b के जगह में हम लोग इसको पुट करते हैं। तो √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। तो √5 को √5 से 5, √2 को 2 से तो 2, मतलब 5 में से 3 अगर माइनस 5 में से 2 माइनस होगा तो हमें मिलेगा 3। ये हमारा 3 आंसर हो गया। इस प्रकार से सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ दोस्तों। आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो